पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। बड़े भाग्य पावहि सतसंगा, बिनु ही प्रयास होई भव गंगा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, अर्थात जब हमारे भाग्य उदित होते हैं तभी संतों के दर्शन होते हैं। और संतों में भी श्री रामचंद्र जी जैसे पुण्यात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री हरि नारायण के अवतारी श्री राम के दर्शन करके आज कृतार्थ हुए हैं विभीषण जी। आइए आगे के सुंदरकांड की पावन कथा का रसपान करते हैं। आप सभी भक्तों को सुनाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय अवश्य बतलाएंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएंगी, इसलिए आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए। सखा कही तुमनी की उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाएगा। हम समुद्र से प्रार्थना करते हैं, यदि देव सहायक होंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, लक्ष्मण जी को प्रिय नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया और दुखित होते हुए कहा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। राम नमामि राम नमामि, राम नमामि तव शरणम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, हे भैया, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और ले आइए समुद्र को और सुखा डालिए, इनके अहंकार को नष्ट कर दीजिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने वाला उपाय है। किसी को अधिक प्रार्थना करना भी उचित नहीं है। आलसी लोग ही देव देव पुकार करके दूसरों का सम्मान और झूठी बढ़ाई किया करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन रीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, किंतु एक बार धीरज धरो लक्ष्मण। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए और समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने क्या किया, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। बैठे पुनि तट दर्ब डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए। पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी ने, फिर किनारे पर कुश बिछाकर कुशा का आसन लगाया और इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण उनके पीछे दूत भेज देता है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण करने वाले उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम
सुभाऊ, अति सप्रेम गावी सरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में श्री अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया और ऐसा देखकर तब वानरों ने जान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और यहाँ अपना स्वरूप बदल के आए हैं। वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठमऊ निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चाहु पास फिराए। सुग्रीव जी ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इन्हें वापस लौटा दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरे नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। राक्षसों ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने क्या किया, वानर जब उन्हें मार रहे थे, तरह तरह से पीट रहे थे, तब वे दीनहीन पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, उन राक्षसों की सेना जो स्वरूप बदल करके आई थी, उन्होंने कहा, यदि हमारे नाक कान काटेंगे तो कौशलाधीश की शपथ है आप सभी को, श्री रघुनाथ जी की शपथ है आप सभी को। यह सुनकर के लक्ष्मण जी वहां पर पहुंच गए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जाऊं यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने हंसकर उन राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया और उनसे कहा कि रावण को मेरा संदेशा देना और कहना, हे कुल के घातक, लक्ष्मण के शब्दों को समझो। श्री लक्ष्मण जी ने आपके लिए क्या संदेशा भेजा है। ऐसा कहकर के अपना संदेशा उनको सुनाने लगे। कहे मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता ने मिलहु नत आवा काल तुम्हार। और लक्ष्मण जी ने कहा, मेरा संदेशा देना। उस मूर्ख से यह संदेश देते हुए कहना कि मेरा संदेशा है कि सीता जी को देकर उनसे रामचंद्र जी की शरण में मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, ऐसा समझ लेना। तुरत नाय लक्ष्मण पद माता, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तीन नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहूं खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। उन राक्षसों ने कहा, दशमुख रावण ने हंसकर उनसे बात पूछी और कहा, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार मुझे सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करत राज लंका सट त्यागी, होई जव कर कीट अभागी। पुनि कहूं भालु की सिकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। रावण ने आगे कहा, उस विभीषण मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ कीड़ा और घुन बनकर के घूमता फिरेगा। जिस प्रकार जौ के साथ घुन पीसे जाते हैं, वैसे ही वानर और नर की सेनाओं के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह बता कि उनके साथ क्या बीत रही है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है, उस सेना के बारे में बता।
जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र ना होता तो अब तक मेरे राक्षस मार करके उन्हें खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में बड़ा डर लग रहा है कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या नहीं, वे कानों से मेरा यह सुनकर वापस लौटे कि नहीं, ये बता कि वानर सेना क्या कर रही है। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा क्यों दिखाई दे रहा है, तुम स्तब्ध क्यों दिखाई दे रहे हो। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजते से, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। महाराज, हे दशानन, जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिल गया तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया है। रामन दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत सारे कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे, हमारे अंग भंग करने को तैयार हो गए। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ा है। पूछे उनाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना का हाल पूछा, सो अब वह कहता हूं, ध्यान से सुनो। 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन उनका नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी सेना है। अनेकों रंग के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक दिखाई देते हैं। जयपुर दयो हत्यो सुतोरा, सकल बाधिका सकल कपिन महते बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिनके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को जिसने मारा, उनका बल तो सब वानरों से थोड़ा ही है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा उनके साथ हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविंदमय अंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट, जामवंत बलरासी। द्विविंद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य और दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि वाले उनकी सेना दल में विराजमान हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बलति नहीं, तिन समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शूरवीर को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पद्म उठा रह जूथब बंदर। नात कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम ही जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। वे नाथ, हे नाथ, वे उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत नहीं सकता। सभी अकेले ही आपको जीतने को सक्षम है।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी परम क्रोध में जय सब हाथा आय सुपेन देहि रघुनाथा सोसई सिंधु करिय मन जस प्याला पूरहिन दवरि कुदर विशाला मर्दि गर्द मिलवई दस सीसा ऐसे वचन कहई सब कीसा गर्जहि तरजहि सहज असंका मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ माजते हुए और हाथ मसल रहे हैं, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए सभी के हाथ खुल रहे हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे। हम मछलियों और सांप सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और पुल बना देंगे, ऐसा सभी विचार कर रहे हैं। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। सब सहज ही निडर और अभय हैं तथा इस प्रकार गरजते और डरते हुए डपटते हुए उन्होंने मानो लंका को निगल जाना ही समझ लिया है। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम रामन काले कोटि कहूं जीति सकई संग्राम लखन सिया राम जय जय राम रमापति राम जय जय राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। इस प्रकार से सारा वर्णन करने के बाद जो वानरों की सेना स्वरूप बदल करके गई थी और जो वहां का हाल देख करके आई है श्री रामचंद्र जी की वानर सेना का, उन्होंने सारा वर्णन यहां सुनाया कि लक्ष्मण जी ने क्या संदेशा भेजा है। और रावण को सुनाते सुनाते ही भाव विहल होकर के और भावों के साथ ताली बजा करके श्री रामचंद्र जी का संकीर्तन करने लगे। और उन्हें देख करके दशानन रावण भ्रुकुटियों को तान करके और क्रोधातुर होकर के अट्टहास कर रहा है और गरजते हुए उन्हें मृत्युदंड देना उचित समझ करके और मृत्युदंड के आज्ञा को दे रहा है। और वे जितने भी सेनापति वहां स्वरूप बदल के गए थे वे मृत्यु के भय को छोड़ करके श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और कहते हैं राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। आओ मेरे भोले भाले राम भक्तों के रखवाले राम राम सीता राम सीता राम सीता 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 राम। आइए सुंदरकांड के आज के भाग को यही विराम देते हैं। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवासी।